हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके एजुकेटर्स। आज हम बात करेंगे शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में। ये हम एक क्वेश्चंस की मदद से समझेंगे, जिसमें एक कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है, जिस पर कुछ पॉइंट लोड लगे हुए हैं 300 न्यूटन, 500 न्यूटन एंड 800 न्यूटन एट सम डिस्टेंसेस 0.5 मीटर, 0.7 मीटर एंड 0.8 मीटर। लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट। पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि शियर फोर्स को हम किसी भी पॉइंट पर कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लिया ये हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है ए बी। इस पर एक पॉइंट लोड लगा हुआ है डब्ल्यू न्यूटन का। अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? शियर फोर्स एट पॉइंट बी। शियर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम कोई भी एक सेक्शन ले लेंगे। सेक्शन मान लिया हमने एक्स एक्स। अब इससे राइट हैंड साइड को देखेंगे हम। राइट हैंड साइड को देखने पर हमारे पास फोर्स कौन सा लग रहा है? डब्ल्यू न्यूटन। तो इसके पास जो शियर फोर्स होगा, शियर फोर्स एट पॉइंट बी, मतलब इस सेक्शन से राइट हैंड साइड देखने पर जितने भी फोर्स होंगे, तो डब्ल्यू न्यूटन। अब हम देखते हैं शियर फोर्स एट पॉइंट ए पर। यहां से, अब यहां से सेक्शन हमारे पास यहां जाएगा। अब इससे राइट हैंड साइड को देखो, लोड कितना लग रहा? डब्ल्यू न्यूटन ही तो लग रहा है। तो हमारे पास शियर फोर्स हो जाएगा यहां पर भी डब्ल्यू न्यूटन। अब अगर हमें बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना हो, बेंडिंग मोमेंट ए बी, मान लिया ये फोर्स लग रहा है हमारे पास डब्ल्यू न्यूटन। अब हमें बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना, तो उसके लिए भी हम एक सेक्शन मान लेते हैं एक्स एक्स। अब इस सेक्शन से यहां पॉइंट बी तक की दूरी हमने एक्स मान ली। सेक्शन एक्स एक्स से पॉइंट बी तक की दूरी हमने एक्स एक्स मान ली। अब बेंडिंग मोमेंट होता क्या है हमारे पास? बेंडिंग मूवमेंट बेंडिंग मूवमेंट होता है हमारे पास फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो राइट हैंड साइड देखने पर हमारे पास फोर्स कितना लग रहा है? डब्ल्यू न्यूटन। और डिस्टेंस कितनी है इस डब्ल्यू न्यूटन से यहां सेक्शन तक की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास? एक्स मीटर। तो बेंडिंग मोमेंट हो गया हमारे पास डब्ल्यू एक्स न्यूटन मीटर। बेंडिंग मोमेंट, बट मोमेंट फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, मतलब ये फोर्स बीम को डाउनवर्ड झुकाएगा, मतलब डाउनवर्ड बेंड करेगा। तो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट कैसा होगा? निगेटिव होगा। ये हमारे पास साइन कन्वेंशन के आ गई, हमारे पास बेंडिंग मोमेंट होगा हमारे पास नेगेटिव। तो बेंडिंग मोमेंट आ गया हमारे पास डब्ल्यू एक्स न्यूटन मीटर। अगर यही फोर्स हमारे पास ऊपर को लगाता, मतलब कोई फोर्स हमारे पास नीचे से लगता ऊपर की साइड को, तो बेंडिंग मोमेंट हो जाता हमारे पास पॉजिटिव। लेट अस कंटिन्यू आवर क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन का कह रहा है ए कैंटिलीवर बीम ऑफ 2 मीटर कैरीज द पॉइंट लोड्स एज शोन इन फिगर। इस तरीके से ड्रॉन द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट फॉर द कैंटिलीवर बीम। इसमें हमें शियर फोर्स डायग्राम बनाना है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट। सेम वही कंसेप्ट लगाना है जो हमने अभी पढ़ा है। हम इसमें एक सेक्शन मान लेंगे, एक रफ डायग्राम हम शो कर लेते हैं इस तरीके से। ए डी, ये पॉइंट लगा हमारे पास बी पर एंड ये पॉइंट लोड लगा हमारे पास सी पर। 500 न्यूटन, 800 न्यूटन, 300 न्यूटन। अब हम शियर फोर्स कैलकुलेट करना है हमें पॉइंट डी पर, तो हम इसमें से एक सेक्शन मान लेंगे यहां पर एक्स एक्स। अब इस सेक्शन से हमको राइट साइड देखना है, राइट हैंड साइड देखना है। राइट हैंड साइड देखने पर हमारे पास लोड कौन कौन से लग रहे हैं? 800 न्यूटन। तो हमारे पास शियर फोर्स जो होगा, शियर फोर्स एट पॉइंट
डी इज इक्वल टू 800 न्यूटन ही होगा। ठीक, अब हम शियर फोर्स देखते हैं, शियर फोर्स एट पॉइंट बी पर, शियर फोर्स एट पॉइंट सी पर, सॉरी सी पर, सी पर, सी पर देखने के लिए भी हम एक सेक्शन मान लेते हैं, यहां एक्स एक्स मान लिया हम। अब हम यहां से राइट हैंड साइड को देखेंगे, इसको छोड़ दो। अब यहां से राइट हैंड साइड को देखना है तो लोड कितने लग रहे हैं हमारे पास, 500 न्यूटन प्लस 800 न्यूटन, दोनों सेम डायरेक्शन में है। और शियर फोर्स जब डाउनवर्ड लगते हैं तो हम पॉजिटिव लेते हैं, साइन कन्वेंशन भी ध्यान में रखते हुए। तो ये हो गया हमारे पास 1300 न्यूटन। अब देखते हैं हम शियर फोर्स एट पॉइंट बी पर, सेम बी के लिए, बी पॉइंट पर देखने के लिए भी हम एक सेक्शन मान लेते हैं यहां पर एक्स एक्स, सेम। अब इन दोनों सेक्शन को छोड़ दो, अब यहां से राइट हैंड साइड को देखो। अब राइट हैंड साइड को देखने पर हमारे पास फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, 300 न्यूटन प्लस 500 न्यूटन प्लस 800 न्यूटन, तो ये आ गया हमारे पास 1600 न्यूटन। ये हो गया हमारे पास शियर फोर्स बी पर, सी पर एंड डी पर। अब देखते हैं हम शियर फोर्स एट पॉइंट ए पर, शियर फोर्स पॉइंट ए पर क्या होगा। अब हमारा सेक्शन कहाँ आ गया, अब हमारा सेक्शन यहाँ, इससे पीछे को तो बीम नहीं है, अब हमारा सेक्शन आ गया यहाँ, यहीं पर सेम पॉइंट ए पर एक्स एक्स। अब यहाँ से आगे को देखो, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, कितने फोर्सेस लग रहे हैं हमारे पास, यहाँ पर फोर्सेस लग रहे हैं हमारे पास 300 न्यूटन प्लस 500 न्यूटन प्लस 800 न्यूटन, तो ये भी आ गया हमारे पास 1600 न्यूटन। अब अगर हम बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं, बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है हमारे पास ए पर, बी पर, सी पर और डी पॉइंट पर। तो बेंडिंग मोमेंट होता क्या है हमारे पास, बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। साइन कन्वेंशन का भी ध्यान रखना है यहाँ पर। तो हम इसमें भी सेम वही काम करना है हमको, एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लिया हमने यहाँ पर, ए, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट हो गया हमारे पास डी। अब यहाँ पर पॉइंट लगेगा, पॉइंट लोड लगेगा बी पर, सी पर और पॉइंट डी पर 800, 500 और 300। अब सेम वो काम इसमें करना है। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास, हमें सेक्शन मानना होगा एक एक्स एक्स। इस सेक्शन से इस पॉइंट डी तक की दूरी हम मान लेते हैं हमारे पास एक्स मीटर है। अब हम कैलकुलेट करते हैं बेंडिंग मोमेंट, मोमेंट इक्वेशन कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। मोमेंट इक्वेशन फॉर सेक्शन, ये पॉइंट है हमारे पास सी, बी सी, सी डी, सेक्शन सी डी के लिए। तो मोमेंट इक्वेशन आ गई हमारे पास एम एक्स इज इक्वल टू मूवमेंट इक्वेशन। अब यहां से भी हमको राइट हैंड साइड देखना है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितना लग रहा है 800 न्यूटन, बट निगेटिव होगा जब हमारे पास ऊपर से फोर्स लगता है मूवमेंट में, मतलब बीम नीचे की साइड को तो बैंड होगा, तो हमारे पास मूवमेंट हो जाएगा नेगेटिव 800 एक्स। ये हमारे पास मूवमेंट इक्वेशन आ गई, इतने न्यूटन मीटर, डायमेंशन भी लिख दो न्यूटन मीटर। ठीक, अब देखते हैं मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट डी पर। डी पर देखने के लिए एक्स की कोई वैल्यू थोड़ी है यहाँ पर, डी, अब हम पॉइंट डी पर देखें तो एक्स की वैल्यू 0 होगी,
x इज इक्वल टू 0, तो मूवमेंट बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट डी इज इक्वल टू -800 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 न्यूटन मीटर। अब हम देखते हैं बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट सी पर। सेक्शन सी डी के लिए कैलकुलेट की थी ना हमने, तो हम सेक्शन पॉइंट सी पर देखते हैं। सी पर एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स की वैल्यू होगी हमारे पास सी पर, यहां से देख लो, 0.8 मीटर, 0.8 मीटर। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी इज इक्वल टू -800 इंटू, यहां पर सी की एक्स की वैल्यू रख दो बस 0.8, ये आ गया हमारे पास -640 न्यूटन मीटर। अब हम देखेंगे बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन बिटवीन बी एंड डी। इसके लिए भी हम एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये ए पॉइंट हो गया हमारे पास, ये हो गया डी पॉइंट, ये 800, ये 500, ये 300, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। तो इसमें भी हम एक सेक्शन मान लेंगे, यहाँ पर सेक्शन मान लिया हमने एक्स एक्स। अब इस सेक्शन से पॉइंट डी तक की दूरी हमने एक्स मीटर मान ली। अब हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे पहले। बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन फॉर सेक्शन, सेक्शन कौन सा? बीडी के लिए, बी डी के लिए। तो मोमेंट इक्वेशन होगी हमारे पास एम एक्स इज इक्वल टू, अब यहां से भी हमको राइट हैंड साइड देखना है, राइट हैंड साइड। अब कितने फोर्सेस लग रहे हैं? 500 न्यूटन और 800 न्यूटन। तो मोमेंट इक्वेशन होगी हमारे पास -800 न्यूटन इंटू एक्स मीटर, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? एक्स मीटर, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास -500 इंटू 500 इंटू, अब यहां से यहां तक की दूरी, ये इतनी दूरी कितनी है हमारे पास? x माइनस 0.8, x माइनस 0.8, ठीक। ये हो गया हमारे पास बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। -800x -500x प्लस 400 इज इक्वल टू -1300x प्लस 400, ये आ गई हमारे पास मूवमेंट इक्वेशन। अब हम बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट सी पर तो कैलकुलेट कर लिया था हमने, बी पर देखते हैं बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट बी। तो एम बी होगा हमारे पास, एक्स की वैल्यू कितनी होगी यहां पर? एक्स की वैल्यू देख लो, एट पॉइंट बी पर 0.7 प्लस 0.8 मीन्स 1.5, बेंडिंग मोमेंट हो जाएगी x इज इक्वल टू 0.7 प्लस 0.8 इज इक्वल टू 1.5, एक्स इज इक्वल टू होगी। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, -1300 इंटू 1.5 प्लस 400, इसको कैलकुलेट करने के बाद हमको मिलेगा -1550 न्यूटन मीटर। एम बी आ गया ये हमारे पास, ये आ गया हमारे पास एम बी। बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन फॉर सेक्शन, अब ए डी के लिए मान लेंगे हम, ए डी के लिए
रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया हमारे पास डी, 800, 500, 300। अब हम सेक्शन मान लेंगे यहाँ पर। ये हो गया हमारे पास सेक्शन एक्स एक्स। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, पॉइंट डी तक की दूरी हमने एक्स मीटर मान ली, केवल इस सेक्शन के लिए, सेक्शन ए डी के लिए। ये पॉइंट था हमारे पास बी, ये पॉइंट था हमारे पास सी। अब मोमेंट इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे हम, मोमेंट इक्वेशन। तो मोमेंट इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, अब यहाँ से भी हमको राइट हैंड साइड देखना है, कितने फोर्सेस लग रहे हैं, 300, 500 एंड 800। तो मोमेंट इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं। -800, यहाँ से सेक्शन से 800 तक की दूरी कितनी है, x, -800x, माइनस, क्योंकि नेगेटिव साइड लगेगा, ये मोमेंट नेगेटिव होगा, 500। अब कितनी होगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x माइनस 0.8, 0.8 माइनस 300 x माइनस 1.5, दिस प्लस दिस। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये मिलेगा हमारे पास -600 x प्लस 4850 mx। अब हम कैलकुलेट करते हैं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पर। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी एट पॉइंट ए पर, ए से हम देखें राइट हैंड साइड, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 0.8 प्लस 0.7 प्लस 0.5। तो x इज इक्वल टू बना हमारे पास 2 मीटर। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए इक्वल टू -600 इंटू 2 प्लस 850। तो ये आ गया हमारे पास -2350 न्यूटन मीटर। ये हमारे पास बेंडिंग मोमेंट आ गया सब। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, ये लोड डायग्राम के जस्ट नीचे ड्रॉ होते हैं। मतलब जैसे ये लोड डायग्राम है हमारे पास, तो इसके नीचे ही बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ होगा, इसके नीचे ही हमारे पास शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ होगा। चलिए पहले हम लोड डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉइंट हो गया हमारे पास ए, ये पॉइंट हो गया हमारे पास डी। ये इस पर फोर्सेस लगी 800 न्यूटन, 500 न्यूटन एंड 300 न्यूटन with the distances 0.5 मीटर, 0.7 मीटर एंड 0.8 मीटर। अब ये हो गया हमारे पास लोड डायग्राम। अब करते हैं हम शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ। शियर फोर्स डायग्राम, ये भी जस्ट इसके नीचे ही ड्रॉ होगा। शियर फोर्स डायग्राम कैसे होगा हमारे पास, ये सपोर्ट थी हमारी। अब शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम। शियर फोर्स डायग्राम के लिए भी जस्ट इसके नीचे ही बनेगा ये भी। ये बीम है हमारा ए डी, ये पॉइंट बी था हमारे पास, ये पॉइंट था सी, ये पॉइंट है हमारे पास सी, ये पॉइंट है हमारे पास बी। अब शियर फोर्सेस देखो, सारी शियर फोर्सेस देखो,
शियर फोर्सेस देखो, शियर फोर्स एट पॉइंट डी पर कितनी लगी है, 800 न्यूटन। मतलब हम कोई भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे अपनी मर्जी से, कितनी भी लेंथ की, प्लस 800 है तो ऊपर की साइड जाएगी। ये हमने 800 की लाइन ड्रॉ कर ली। और पॉइंट सी पर कितना है, 1300 न्यूटन। 800 तो ये हो गया, ठीक। 800 एंड 500 की आप ऊपर का खींच दो, 500 ये होगी, 1300 होगी हमारे पास। अब पॉइंट बी पर देखो, पॉइंट बी पर कितनी है, पॉइंट बी तक, तो पॉइंट बी तक हो गई हमारे पास, ये 800 हो गई हमारे पास न्यूटन, ये हो गई हमारे पास 500 न्यूटन, 1300 होगी। अब हमारे पास 300 हमको अपवर्ड खींचनी है, क्योंकि पॉइंट बी पर है हमारे पास 1600, तो 300 और खींच दो ऊपर को, तो ये होगी हमारे पास 300 न्यूटन। अब पॉइंट ए पर कितना है, पॉइंट ए पर भी 1600 न्यूटन ही है। तो ये हो जाएगा हमारे पास शियर फोर्स डायग्राम, बस पॉइंट ए पर हो गया, ये होगी हमारे पास 1600 न्यूटन। ये मैच हो गया, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। अब हम ड्रॉ करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इसमें भी सेम, ये हमारे पास बीम था, ये भी जस्ट इसके नीचे ही बनेगा। ये हमारे पास बीम था एडी, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट था हमारे पास बी, ये पॉइंट था हमारे पास सी। अब मूवमेंट देखो, मूवमेंट देखो पॉइंट डी पर कितना था, मूवमेंट देखो पॉइंट डी पर कितना था, 0 था। तो ये तो पॉइंट हमारे पास ऐसे ही रहेगा, पॉइंट डी को कुछ नहीं करना, ठीक। अब मूवमेंट देखो पॉइंट सी पर, पॉइंट सी पर कितना मूवमेंट था, -640। अब 640 माइनस नेगेटिव है, तो इसकी डाउनवर्ड एक लाइन खींच दो, -640 न्यूटन मीटर, ठीक। अब पॉइंट बी पर मोमेंट देखो, मोमेंट एट पॉइंट बी कितना है हमारे पास, माइनस के 1550। अब यहां से 1550 कोई भी एक लेंथ खींच दो, 1500 माइनस 1550 न्यूटन मीटर, इतने का मूवमेंट है। अब पॉइंट ए पर देखो मूवमेंट, मूवमेंट एट पॉइंट ए -2350, ये लाइन खींच तो नीचे को, -2350 न्यूटन मीटर। अब इन लाइनों को ज्वाइन करना, शियर फोर्स में तो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी, अब यहाँ ये लाइन ज्वाइन होती हैं इस मूवमेंट इक्वेशन की हेल्प से। मतलब अगर यहाँ पर पावर 1 है, x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। और अगर x की पावर 2 है तो हमारे पास कर्व लाइन ड्रॉ होगी। वो हम नेक्स्ट के, एक क्वेश्चन और है हमारे पास, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर d पर तो 0 है, और हाँ सी डी पर x की वैल्यू 1 है हमारे पास, तो हम इसको सीधा ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, ठीक। अब सी डी पर हो गया हमारे पास। अब हम देखते हैं बी, बी डी पर, बी डी पर भी हमारे पास x की वैल्यू 1 है, और यहाँ पर भी x की वैल्यू 1 है। मतलब इस क्वेश्चन में हमारे पास x की वैल्यू 1 है, पावर 1 है, x की पावर 1 है, वैल्यू नहीं, पावर 1 है। तो B से C को मिला दो स्ट्रेट लाइन से, और A से B को मिला दो स्ट्रेट लाइन से।
ठीक, ये हो गया हमारे पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब अगर हमारे पास सेक्शन ए बी में x की पावर 2 होती तो हम इस तरीके से ड्रॉ कर देते इसको, ये इस तरीके से ड्रॉ कर देते। वो नेक्स्ट केस है हमारे पास, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।